वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं बनाऊंगा क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 22 एक्सरसाइज 22 में इसका जो एक्सरसाइज है उसमें से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊँगा, ओके। और कुछ एप्लीकेशन से भी बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अच्छा इससे पहले जो वीडियो में मैंने बनाया था उसमें मैंने जो इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, इसके नेक्स्ट पेज में वो मैंने कंप्लीट किया था और ये पेज नंबर 289 में है, 289। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है, इफ़ द फॉलोइंग्स आर द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहा जा रहा है यहाँ पे कुछ नाप दिया हुआ है, कुछ लेंथ दिया हुआ है साइड का, भुजा का, ट्रायंगल का, एक मुसल्लस या त्रिभुज का। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द केसेस वेयर द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हमसे पूछ रहा है कि इन साइड में से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो पहला जो दिया है ट्रायंगल का तीनों साइड का नाप 8 सेंटीमीटर, 15 और 17 सेंटीमीटर। दूसरा जो दिया है 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कैसे हम लोग पता करते हैं। जो पिथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है तो उसमें क्या हम लोग जानते हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो दो छोटा साइड है, जैसे यहाँ 8 और 15 ये दोनों छोटा है, 17 बड़ा है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे इसके स्क्वायर के साथ बराबर है या नहीं। अगर इसके स्क्वायर के साथ बराबर होगा इनका सम, तो फिर हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर सम बराबर नहीं होता तो फिर हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला साइड था, ये पहला ट्रायंगल था, तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर है, छोटा साइड 8 का स्क्वायर लेंगे और 15 का स्क्वायर लेंगे, दोनों का स्क्वायर ऐड करके देखेंगे क्या आता है। ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 289 होगा। तो ये 289 का ये 17 के स्क्वायर के साथ बराबर है। हाँ, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इससे क्या समझ में आया, इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है, जोड़ है, वो 17 के स्क्वायर के साथ बराबर है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो ट्रायंगल है जिसका ये तीनों साइड है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, द ट्रायंगल विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसी तरह चेक किया जाता। दूसरा जो दिया था इसको हम लोग उसी तरह बना के देख सकते हैं, 9, 11 और 6 सेंटीमीटर है। तो जो दो छोटा साइड है इन दोनों का स्क्वायर करके देखेंगे वो 11 के स्क्वायर के साथ बराबर है या नहीं है। तो चूँकि 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लेके देखें, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117। ठीक है, लेकिन 11 के स्क्वायर के साथ बराबर नहीं है, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 होता है। तो ये 121 के साथ बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 11 का स्क्वायर है ना। 11 का स्क्वायर तो 121 होगा, ये 117 बराबर नहीं हो रहा। देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर, बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। देयरफॉर द ट्रायंगल with sides 9 centimeter, 11 centimeter, 6 centimeter is not a right angled ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ओके, अच्छा ऐसा जो तीन साइड जैसे ये है 8, 15 और 17, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 17 के स्क्वायर के साथ बराबर है। तो इस तरह का जो ये 3 नंबर हो रहा है 8, 15 और 17, इस तरह का नंबर ये पिथागोरस के जो थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जैसा, इस तरह के ये तीनों जो नंबर है इनको हम लोग बोलते हैं पिथागोरियन ट्रिपल। क्या बोलते हैं, पिथागोरियन या पाइथागोरियन ट्रिपल बोलते हैं। ओके, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसा आ सकता है। तो इसमें जैसे 8, 15, 17 हो गया, ये 3 नंबर का एक
समझ लीजिए कि एक ग्रुप है, ये एक पिथागोरियन ट्रिपल है। इसी तरह होता है 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू होता है 5 स्क्वायर। तो ये पिथागोरियन ट्रिपल एक है, 6 8 और 10 है, ठीक है। इस तरह का होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू होगा 10 का स्क्वायर। तो ये सबको बोलते हैं लोग पिथागोरियन ट्रिपल। इस तरह और भी आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए एग्ज़ाम में इस तरह हो सकता है ऑप्शन में MCQ में कि ऐसा आपको 3 अलग अलग 4 अलग अलग दे दिया और पूछा कि इसमें पिथागोरियन ट्रिपल कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे ये नहीं है, 9 11 और 6 ये नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है MCQ में। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ये रोम्बस या समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल of a rhombus having the side 10 centimeter length is 12 centimeter। कहा जा रहा है एक रोम्बस है हैविंग द साइड 10 सेंटीमीटर, उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, उसका एक डायगोनल का लंबाई विकर्ण का लंबाई इज 12 सेंटीमीटर, उसका डायगोनल का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझना है ना, डायगोनल वन डायगोनल का जो लेंथ है वो यहाँ से सेंटेंस को यहाँ पकड़ेंगे इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो 10 सेंटीमीटर है वो है हैविंग द साइड, तो उसका जो साइड है रोम्बस का वो है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो उस रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा विकर्ण है, उसका लंबाई क्या होगा। तो मान लीजिए स्टोन ABCD एक रोम्बस है जिसका हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है ना, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, सभी साइड 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 90 डिग्री इसमें नहीं होता, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो साइड 10 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। एक डायगोनल तो हो गया ये BD, एक हो गया AC। तो एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, कौन सा है नहीं पता है, हम मान लेते हैं, मान लीजिए BD 12 सेंटीमीटर है, ओके। ये हमने, आप AC को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो छोटा वाला ही हमने माना है, यह अंदाज है। तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों डायगोनल दोनों विकिरण क्या होता है ना, एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्वि खंड करते हैं, बराबर बराबर में बांट देते हैं। तो ये 12 है तो ये 6 में बढ़ जाएगा, 6 सेंटीमीटर OD और 6 सेंटीमीटर OB, 6 में बढ़ गया। अब दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं, यहाँ 90 बन जाएगा, यहाँ 90, यहाँ 90, सब जगह 90 बनेगा। तो हम कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ 90 है। AOD ये भी राइट एंगल होगा, COD ये भी राइट एंगल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। हम कोई सा भी एक ले लेंगे, तो मान लीजिए AOD ले लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD। चलिए AOD ले लेते। तो यहाँ देखिए OD हो गया 6 सेंटीमीटर और एक साइड हो गया AD 10 सेंटीमीटर, है ना। ये सबसे बड़ा साइड हो गया जो हाइपोटेनस हो गया, OD हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इक्वल टू होगा AD स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, OD 6 है, 6 का स्क्वायर, AO जो है वो है निकालना है हमें AO, AD जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये 10 ये 6 होगा तो ये 8 होगा, OA क्या होगा 8 होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। AO का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 6 इधर आएगा इक्वल टू किधर, तो माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया AO स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस ये 36, 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। AO स्क्वायर इक्वल टू 64 और AO इक्वल टू क्या होगा, इसको हटाएंगे यहाँ रूट आ जाएगा, 64 का रूट 8 होता है। तो AO जो होगा, AO ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, 8 8 16। तो दूसरा जो डायगोनल होगा AC हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर अदर डायगोनल AC कितना हो जाएगा, 2 × 8 16 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आ गया। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर 2 मैंने टिक कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेज नंबर 287 में है। यहाँ पर बोला गार्डन है, गार्डन में जो है एक लेडर है, एक सीढ़ी है 25 मीटर लंबा है
और इज इंक्लाइन टू ए गार्ड वाल एट द हाइट ऑफ 24 मीटर। तो जो सीढ़ी है, मान लीजिए ये एसी सीढ़ी है, तो वो एक दीवार से लगा हुआ है, और दीवार जो है, दीवार में कहाँ पे लगा हुआ है सीढ़ी है, तो सीढ़ी का ये ऊपर वाला पोर्शन ए पॉइंट पे लगा, दीवार इस तरह और भी बड़ा है, तो ये जो पॉइंट लगा है तो कितना हाइट पे लगा है, जो दीवार वो 24 मीटर यहाँ पे हाइट हो जा रहा है, ठीक है, हाइट ऑफ 24 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 24 मीटर को ऊंचाई पर दीवार में वो सीढ़ी वहाँ पे लगा हुआ है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द गार्ड वाल। तो जो सीढ़ी है, सीढ़ी ये एसी है ना, तो सीढ़ी का नीचे वाला पोर्शन सी है, फुट, यहाँ से बोला दीवार का जो फुट है ये बी, ये इसका लंबाई क्या होगा, बी सी। तो बिल्कुल इजी है, ये आप राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, या 90, ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, बी सी। ये हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी इस तरह से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी 24 का स्क्वायर, बी सी निकालना है, पर इधर ए सी मतलब 25 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा, क्या होगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे, 25 का स्क्वायर 625, और यह 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, तो माइनस करेंगे 49 होगा, 49 होगा, तो बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 49 होगा, तो फिर बी सी इक्वल टू करना होगा 49 का रूट यानी 7 हो जाएगा। तो ये जो लेडर या सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 7 मीटर दूरी पर होगा। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। और इसी तरह से एक उसी तरह रोम्बस का क्वेश्चन है कि रोम्बस का 2 डायगोनल का लंबाई है, एक का 12 सेंटीमीटर, एक का 16 सेंटीमीटर, तो फिर रोम्बस का वन साइड क्या होगा, उसका लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इस रोम्बस या समचतुर्भुज का। तो बिल्कुल ईजी है ये भी। एक डायगोनल मान लीजिए एसी है 12, छोटा वाला 12 होगा, बड़ा वाला 16, तो छोटा डायगोनल एसी हम मान लेते हैं, तो ये 6 और 6 हो जाएगा, और बड़ा डायगोनल अगर 16 है तो ये हो जाएगा 8 8, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें 6 और 8 होगा, तो इसका एक साइड जो हो जाएगा वो 10 होगा, है ना। ओ ए जो हो जाएगा वो 12 का आधा यानी ये 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओ बी जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ निकाल लेंगे, तो ए बी जो हो जाएगा वन साइड वो 10 सेंटीमीटर होगा, ये निकाल लेंगे। समझ में आ गया। एक और यहाँ से क्वेश्चन आया था जो माध्यमिक एग्ज़ाम में आया था, इस तरह से दे दिया था, एक ट्रायंगल का 3 साइड, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक साइड दिया था 2mn, और तीसरा साइड दिया था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कहा जाता था क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी जो हमने चेक किया था उसी तरह हम चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा इसका स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हाँ, ये 3 साइड अगर देगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दूसरा साइड 2mn, और तीसरा साइड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है, वो कभी कभी क्या है कि जो बुक में एमसीक्यू उससे हट के जो बुक के अंदर में जो लिखा होता है चैप्टर के अंदर में, वहाँ से कहीं कहीं से दे देता है। जैसे ये चीज़, ये किसी को समझ में भी नहीं आया कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन यहाँ से दे देगा, इस तरह से आता है कभी कभी। तो कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, जो बॉक्स के अंदर इस तरह जो इंपॉर्टेंट बात लिखा होता है ना, ये बॉक्स है ना, उसको भी पढ़ना चाहिए, उसको भी हमें समझना चाहिए, वहाँ से भी होता है। कहीं कहीं देखेंगे आप, जिस तरह ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, कभी पिंक कलर में लिखा हुआ, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट बात ब्लू या पिंक कलर में लिखा होता है, और बोल्ड करके लिखा होता है, मोटा करके, उसको भी वो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस चैप्टर का, वो सभी हमें याद रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो पाइथागोरस था चैप्टर 22 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझ में आया, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे फिर अब जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होगा या प्रीवियस क्वेश्चन उसको सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।